जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने अभी सत्संग शेयर किया था, तो उसमें गुरु जी ने बताया कि तेरे पति को अलग, मतलब तुझे तेरे पति से अलग करने के लिए मेरे ससुराल वाले ही तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो गुरुजी, आपने ही मेरी शादी इस हस्बैंड अंकल के साथ कराई है। तो गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है कि इसकी शादी मतलब क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है। क्या सोचा था गुरुजी आपने शादी कराने से पहले? मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, मेरी गृहस्थी को बचा लो। ये लोग था, वैसे तो गुरुजी तांत्रिक क्रियाएं गृहस्थी को उजाड़ने के लिए भी करी इन्होंने। दूसरा गुरुजी, गृहस्थ मेरा हस्बैंड अंकल मुझे बिल्कुल भी इग्नोर करे, वो भी इन्होंने कर दिया गुरुजी। गुरुजी, मुझे इस मुसीबत से निकालो गुरुजी, मुझे इस परेशानी से निकालो मेरे दाता। मैं कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसे परेशानियों में ही झलती रहेगी गुरुजी? परेशानियाँ ले ले के, सोच सोच के सब कुछ ख़राब हो चुका है। मेरा शरीर भी ख़राब हो गया है, मेरा चेहरा भी ख़राब हो गया गुरुजी। मुझे गुरुजी इस मुसीबत से निकालो कि मेरा हस्बैंड अंकल के ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं उनका असर दिख रहा है गुरुजी। इससे बचाओ गुरुजी, निकालो गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाओ गुरुजी कि मैं इस तांत्रिक क्रिया से कैसे बचा सकूं उसे, मतलब कैसे निकले हम गुरुजी इस तांत्रिक क्रिया से। गुरुजी, आपकी रहमत तो ज़रूरी है गुरुजी, उधर से रास्ता भी बनाओ गुरुजी कि मैं अपने हस्बैंड अंकल पर तांत्रिक क्रियाओं का जो असर है ना वो ख़त्म कर सकूं। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो। गुरुजी, आप पर बहुत ट्रस्ट किया है, इतना ट्रस्ट सरेंडर करने के बाद गुरुजी आपने मेरी शादी इसके साथ कराई है। तो शादी तो हो गई गुरुजी, रो पिट के, परेशानियां झेल झेल के, रो रो के, मार खा खा के अपने पति से ही 2 साल बिता दिया गुरुजी। कई बार सोचा कि इसे छोड़ दूँ, लेकिन मन में आता है कभी तो सुधरेगा ये। गुरुजी प्लीज़ मेरे पति को सुधार दो, मारना भी छोड़ दे और लड़कियों के चक्करों को भी छोड़ दे। अभी तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में जो कांटे बने हुए ना वो मेरे हस्बैंड अंकल के माँ बाप है, क्योंकि वो नहीं देख सकते कि उनका बेटा अपनी पत्नी के पास जाए, वो नहीं देख सकते। तो फिर अब कैसे होगा गुरुजी कुछ भी? मैं तो कुछ कर नहीं सकती गुरुजी, मैं तो सिर्फ गुरुजी आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचा लो गुरुजी। वैसे गुरुजी मैं पहले भी ना 6 साल से अरदास कर रही थी आपके आगे, आपने पूरी नहीं की थी ना गुरुजी। अभी तक पूरी नहीं की आपने। ऐसे ही मैं पूछ के थक गई थी गुरुजी आपसे कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दो, क्यों नहीं कर रहे, कब तक करोगे? आपने कुछ नहीं बताया गुरुजी, ऐसे रो रो के रही। उधर से गुरुजी ऐसे ही अभी भी दुख ही है, अभी भी खून के आंसू ही रो रही हूँ मैं। हर वक्त मैं चिंता में हूँ गुरुजी कि मेरी गृहस्थी को बचा लो गुरुजी। इसके माँ बाप जो कर रहे हैं ना उसका असर ख़त्म कर दो और मेरी गृहस्थी को बचा लो गुरुजी। मेरा दिल भी मेरा दिमाग भी शांत नहीं है गुरुजी, मैं हर वक्त परेशान रह रही हूँ, रोने लग जाती हूँ मैं गुरुजी, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं गुरुजी मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरी गृहस्थी को बचा लो, कुछ कर दो मालिक। सब कुछ आपने ही करना है, आपकी मेहर की ज़रूरत है। मेरी गृहस्थी को बचा लो गुरुजी, मुझे इस चिंता से निकालो कि मेरा पति मुझे बिल्कुल नहीं पूछ रहा। मुझे बचाओ गुरुजी, इन सब चीज़ों से निकालो गुरुजी। गुरुजी मेरा गोल्डन पीरियड कब स्टार्ट होगा गुरुजी? मेरे अच्छे दिन कब आएंगे मालिक? कब करोगे गुरुजी? कब तक मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी गुरुजी? बहुत सत्संग आते हैं, सोचती हूँ कि क्या पता पासा पलट जाए, क्या पता गुरुजी ने कुछ ठीक कर दिया हो। लेकिन गुरुजी अच्छा सोचने के बावजूद भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। किसी टाइम गुरुजी मैसेज आते थे कि तेरा समय तेरे मन मुताबिक हो जाएगा। ऐसा तो गुरुजी मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अपने लिए अच्छा ही सोचती हूँ। 1% भी पूरा नहीं होता वो अच्छा सोचा हुआ भी। हर तरफ से नेगेटिविटी है गुरुजी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे संभालूँ अपने आप को?
गुरुजी आप वो संभालने के लिए, लेकिन मेरी गृहस्थी को भी बचा लो ना गुरुजी। मैं सारी उम्र अकेली नहीं रहना चाहती गुरुजी। बचा लो गुरुजी मेरी गृहस्थी को, मुझे भी बचा लो गुरुजी हर गंदगी से, क्योंकि वो लोग तो अब मेरे ऊपर भी तांत्रिक क्रियाएं करेंगे ताकि ये ही घर छोड़ के चली जाए। इसके साथ ही गुरुजी मेरे को ऊपर वो लोग कुछ कर ना सके, और गुरुजी काकू के ऊपर भी वो लोग कुछ कर ना सके, ऐसी मेहर कर दो। क्योंकि काका बच्चा बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं रोता भी बहुत है, पता नहीं वो लोग तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। गुरुजी बच्चे को भी बचा लो इन सब चीज़ों से, सब कुछ ठीक कर दो मेरी लाइफ में, अच्छा कर दो गुरुजी, सब कुछ मेरी लाइफ में बेहतर कर दो गुरुजी। मैं भी, मेरी किस्मत में पति का सुख लिख दो गुरुजी, मैं भी खुशियाँ देख सकूँ अपनी लाइफ में। कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसे आंसुओं में जाएगी गुरुजी। मैं ऑफिस में हालात भी अच्छे नहीं हैं, नेगेटिविटी है वहाँ पर भी। क्या करूँ गुरुजी, कुछ करो आप ही गुरुजी, कुछ करो मेरे लिए, मेरी गृहस्थी को बचा लो। मेरे जीवन की जो सिचुएशंस है ना, जो स्थिति है, वो हर तरफ से ठीक कर दो, बेहतर कर दो गुरुजी। और कितना सब्र करना है हर चीज़ के लिए, और मेरे जो भी माड़े कर्म है गुरुजी उनके लिए मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। जो भी मैंने माड़े कर्म किए और उनकी सज़ा मुझे मिल रही है, अब गुरुजी माफ़ कर दो मुझे हर गलती के लिए, अब बख्श दो गुरुजी। अब मुझे अच्छे दिन दिखा दो अपनी ज़िंदगी के गुरुजी। आपकी रहमतों का के बारे में सुना बहुत कुछ है, आप कईयों के पति की बुद्धि को ठीक करते हो गुरुजी, तो मेरे पति की बुद्धि को भी ठीक कर दो। उसके माँ बाप ने तांत्रिक क्रिया करी, मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया मेरे पति ने। कुछ भी हो जाए मेरे को नहीं पूछता, वो मतलब नहीं रख रहा वो मेरे से, तांत्रिक क्रियाओं का असर है। आप ही कुछ करो गुरुजी, आप तो उनकी तांत्रिक क्रियाओं से बड़े हो ना मालिक, कुछ कर दो फिर मालिक, आप ही दया करो गुरुजी, रहम करो मालिक मेरे ऊपर भी गुरुजी। आज मदर्स डे भी है, कृपा करना गुरुजी, मेरी मम्मी की हेल्थ को भी ठीक कर दो। खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं सकते, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, हेल्थ ठीक नहीं है मेरे मम्मी पापा की भी, फिर भी वो बच्चे को कोशिश कर रहे हैं संभालने की हर तरफ से। मालिक कुछ कर दो हमारे साथ भी। अच्छा, आपसे जुड़े हुए बहुत साल हो गए हैं, पूरा विश्वास किया, सरेंडर कर दिया, हर चीज़ कर लिया गुरुजी, फिर भी कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया। फिर भी हर तरफ से गंदगी झेलनी पड़ रही है, नेगेटिविटी झेल रहे हैं गुरुजी। अब तो माफ़ कर दो हर गलती के लिए, हर गुनाह के लिए, माड़े कर्मों के लिए भी मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। अब सब कुछ ठीक कर दो मेरी लाइफ में, अच्छा मेरे पति को भी अच्छा बना दो मेरे लिए। अभी तो वो इग्नोर करता है, लड़कियों के चक्कर में भी रहता है, कुछ ज़्यादा उसका तांत्रिक क्रियाओं का भी असर है उसके माँ बाप की। सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, मेरी लाइफ में कृपा करो, मेहर करो। और मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।